उमा स्वामी महाराज के सूत्रों की व्याख्या करते हुए यहाँ पर आश्रव का वर्णन कर रहे थे। बताया कि काय वांग मन कर्म योगा और वही आश्रव है, अन्य योग आश्रव नहीं है। ठीक है। और दूसरा आश्रव है तो सब समान है क्या? तो कह दिया नहीं, शुभ योग पुण्य और अशुभ योग से पाप आश्रव का कारण है। ये ऐसे यहाँ बताया। शुभ योग अगर क्या है तो कल बता दिया था, हिंसा, असत्य भाषण, वध आदि ये जो 5 पाप है वो अशुभ योग है। उसी को 3 भागों में बांट दिया है, मन, वचन और काय। हिंसा, चोरी और अब्रह्म ये काय अशुभ का योग हो गया। ठीक। और कठोर वचन वो अशुभ वचन योग हो गए, और दुष्चिंतन आदि वो अशुभ मन योग हो गया। इस तरह से कल वर्णन चला था। ठीक। आगे चलते हैं तो शुभ काय योग शुभ है, लेकिन मन में ऐसा अनध्यवसाय भाव है, यानी डिसीजन पूर्वक नहीं कर रहा है वो, तो उसको पुण्य का बंध अल्प होगा या कैसा होगा? ये पुण्य बंध को नहीं बता रहे हैं, अभी प्रश्न करेंगे तो आएगा सब। ठीक है। ये शुभ पुण्य से शुभ पाप से पुण्य बंध की अपेक्षा से नहीं डिफाइन करते। अच्छा। क्योंकि पाप का बंध तो सदा काल होता है, तो ऐसे तो पुण्य बनेगा ही नहीं कभी। ठीक है। यहाँ शुभ परिणामों से जो योग हुआ है उसको शुभ योग कहते हैं। आएगा भी सब आएगा। शुभ अशुभ परिणामों से निर्वृत्त होने से योग में शुभाशुभत्व हो जाता है। शुभ अशुभ परिणामों से निवृत्त होने से योग में शुभाशुभत्व हो जाता है। ये देखो आ गया। ठीक। शुभ परिणाम पूर्वक होने वाला योग शुभ योग है। हाँ ठीक है। निवृत्त होने, निवृत्त करने, रचा हुआ, उससे बना हुआ, उससे तैयार। परिणामों से कंबाइंड होने से योग में भी शुभाशुभत्व आ जाता है, यही ना? शुभ परिणाम पूर्वक होने वाला योग शुभ योग है, और अशुभ परिणाम से होने वाला योग अशुभ योग कहलाता है। ठीक है। शुभाशुभ कर्म के आगमन के कारण से योग शुभाशुभ नहीं है। ठीक। ठीक है। शुभ कर्म आ रहे हैं इसलिए योग को शुभ कहें, ऐसे बात नहीं के हिसाब से बस इधर से लगाना है, इधर से नहीं। शुभ, यदि शुभ कर्म आ रहे हैं तो शुभ योग कहने लगे, ऐसा नहीं। अशुभ कर्म आ रहे हैं तो अशुभ कहने लगे, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हर समय अशुभ कर्म आते ही आते हैं। शुभ करते समय, हाँ शुभ करते समय, हाँ। क्यों? क्योंकि ज्ञानमणि दर्शनमणि 7 कर्म का बंध सदा काल होता है। तो 4 कर्म तो अशुभ रूपी है, पाप रूपी ही है। ठीक। तो वो उस समय में भी आते हैं, तो इसलिए उस तरफ से नहीं कहा जाता योग को शुभ अशुभ। शुभ परिणामों के, शुभ परिणाम पूर्वक जो योग हुआ है वो शुभ योग, अशुभ परिणाम पूर्वक जो योग हुआ है वो अशुभ योग। ना कि कर्म अच्छे आ रहे हैं, पुण्य कर्म आ रहे हैं तो शुभ योग, पाप कर्म आ रहे हैं तो अशुभ योग, ऐसा बनाएंगे तो कभी भी शुभ योग नहीं बनेगा, शुभ योग नहीं बनेगा। क्योंकि 7 कर्म का आश्रय हो रहा है ना, तो 7 कर्म में तो 4 कर्म तो हमेशा पाप रूपी है। जो आत्मघाती जो कर्म है, क्या बस मोहनी और अंतराय, 4 घातीय कर्म है, ये पाप रूपी ही है। इसमें पुण्य पाप का भेद नहीं है, हर समय में उसका बंद और हर समय में उसका नियम से बंद हो रहा है। पाप कर्म का निरंतर बंद हो रहा है, पुण्य का बुद्धिपूर्वक योग के साथ करना पड़ेगा। ठीक। तो अब इसलिए सुनो, मिश्रधारा पकड़ना पड़ेगा मुझे। हाँ ये तो पाप कर्म प्रवृत्ति का बंद तो चालू है हर समय। हाँ, और फिर पुण्य का कर दिया तो ठीक है। ठीक है। मिश्रधारा तो शुभ शुभ कर्म के आगमन के कारण से तो शुभ योग बन ही नहीं सकता,
क्योंकि शुभ योग को भी ज्ञानावरण आदि अशुभ कर्मों के बंधन में कारण स्वीकार किया गया है। शुभ योग को भी हाँ। ज्ञानावरण आदि अशुभ कर्मों के बंधन में कारक स्वीकार किया, यानी योग शुभ है लेकिन वो कर्माश्रय का कारण अभी बताया था ना, क्या कहा था अभी हमने, क्या कहा था अभी हमने? तो अर्थात ज्ञानावरण आदि ध्रुव बंदी, सुनो यही कहा था हमने अभी, यानी जीव को कर्म बनते हैं तो कितने कर्म बनते हैं? एक टाइम में हाँ 7। ठीक है, अब 7 कर्म में पुण्य पाप कितने हैं? पाप प्रकृति तो 4 है। 4 प्रकृति और पाप रूप है, घातिया वाली, अघातिया वाली 3। हाँ 3 शुभ रूप। वो उसमें अशुभ घातिया में पुण्य पाप होता है, घातिया में पुण्य पाप नहीं होता, उनको अशुभ रूप 3 को सर्वथन भी कहते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि शुभ कर्म शुभ योग होने पर भी ज्ञानावरण आदि पाप प्रकृतियों का बंध तो होता ही है, ये बोल रहे हैं, क्योंकि ज्ञानावरण आदि ध्रुवबंधी प्रकृतियों का बंध निरंतर होता रहता है, चाहे शुभ परिणाम हो चाहे अशुभ परिणाम हो। अतः योगों में आत्म परिणामों की अपेक्षा शुभाशुभत्व है, कर्म बंधन की अपेक्षा से नहीं। ठीक, कर्म बंध की अपेक्षा कोई शुभाशुभत्व नहीं है, योग शुभ है या अशुभ है। फिर ये आत्मबुद्धि को लेना पड़ेगा। आत्म परिणामों की अपेक्षा शुभाशुभत्व है। हाँ सुनो, अभी स्पष्ट कर रहे हैं अभी और बहुत बताएंगे, चिंता नहीं करो। जो आत्मा को पवित्र करे वह जिससे आत्मा पवित्र की जाती है वह पुण्य कहलाता है, अथवा जिसके द्वारा आत्मा सुख साता का अनुभव करे वह साता वेदनी आदि कर्म पुण्य है। स्वतंत्र विवक्षा में जो आत्मा को पवित्र करता है, प्रसन्न करता है, वह पुण्य है। एवं कर्तृवाच्य से निष्पन्न पुण्य शब्द है। परातंत्र विवक्षा में करण साधन में पुण्य शब्द निष्पन्न होता है, जैसे जिसके द्वारा आत्मा पवित्र एवं प्रसन्न किया जाता है वह पुण्य है। स्वतंत्रता कर्ता बोलते हैं तो करण कर्ता स्वतंत्र साधन है, स्वतंत्र विवक्षा में कहेंगे तो कर्तृवाच्य, परतंत्र में करणवाच्य में कहेंगे तो करणवाच्य से कहेंगे तो जिसके द्वारा आत्मा पवित्र एवं प्रसन्न किया जाता है वो पुण्य है। ये हो गया पुण्य बता दिया। शुभ पुण्य से शुभ पाप से चल रहा है ना, तो पुण्य और पाप क्या है? तो पुण्य पाप बता दिए, पुण्य बता दिए क्या है। पुण्य का प्रतिद्वंदी यानी विपरीत वो है, वो पाप है। जो आत्मा की शुभ से रक्षा करे या आत्मा में शुभ परिणाम ना होने दे वह पाप कहलाता है। वह असाता वेदनी आदि पाप कर्म है जिसका वर्णन आगे करेंगे। पुण्य पाप दोनों ही आत्मा की परतंत्रता में कारण है, इसलिए इन दोनों में कोई भेद नहीं। शुभ से रक्षा करें, शुभ भावना होने दे वो पाप हो गया। कितना अच्छी बात आ रही है, आ जाओ इधर आ जाओ। ऐसा कहना उपयुक्त नहीं है। ये सवाल था। हाँ, प्रश्न है कि पुण्य पाप दोनों ही आत्मा को परतंत्र में कारण है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। तो हम कह रहे हैं ऐसा कहना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इष्टानिष्ट फल के निमित्त से इन दोनों में भेद है। प्रश्न है, जैसे सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी दोनों ही का अविशेषता से तुल्य यानी समान फल है। अच्छा, समान फल है प्राणी को परतंत्र करना, वैसे ही पुण्य पाप दोनों ही आत्मा को परतंत्र करने में निमित्त कारण है। इन पुण्य और पाप में कोई भेद नहीं है। यह पुण्य शुभ है और यह अशुभ है, यह पाप है, यह केवल संकल्प मात्र भेद है। ये प्रश्न
इस तरह से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि पुण्य और पाप में विशेषता नहीं है, क्योंकि दोनों ही आत्मा को परतंत्र करते हैं। प्रश्न करने वाले कह रहे हैं ऐसा। तो आप भेद काय को कर रहे हैं? दोनों समान है। एक नहीं करेगा ही वो, अगर पुण्य नहीं करेगा तो शुद्ध तो नहीं करता है, पुण्य नहीं करेगा तो पाप ही करेगा। अभी प्रश्न किया है उसने, प्रश्न तो उत्तर कह रहे हैं पुण्य पाप को सर्वदा एक रूप कहना उपयुक्त नहीं है। इसलिए पढ़ना पड़ता है इसको। सर्वथा कहा मतलब कभी तो क्या है, इसको नहीं पढ़ा राजवार्तिक को और समय सार को मात्र पढ़ लेगा। कैसे होगी? हाँ, सर्वथा कहा तो मतलब कहीं ना कहीं तो कर सकते हैं साथ में। कहीं ना कहीं दोनों को एक कह सकते हैं। एक तो कह रहे हैं दोनों, क्योंकि कर्म बंद है ना, दोनों ही कर्म बंद है। मतलब कि कर्म मानते हैं तो इसीलिए वो मतलब एक ही बराबर दोनों है। दोनों ही बंध का भेद है, उस हिसाब से दोनों ही बांध रहे हैं, इस दृष्टि से एक है। संसार में बांध रखने की अपेक्षा से है, मोक्ष नहीं मिला जाएगा। ये परंपरा से सम्यक का जो पुण्य है वो परंपरा से मोक्ष मिलाएगा, सम्यक का पुण्य। यहाँ दे रहे, सुनो, कह रहे हैं उत्तर कहते हैं पुण्य पाप को सर्वथा एक रूप कहना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि सोने या लोहे की बेड़ी की तरह दोनों ही आत्मा की परतंत्रता में कारण है। सोने का परतंत्रता में कारण है। तथापि, अभी तथापि से मूल बात है, तथापि इष्ट फल और अनिष्ट फल के निमित्त से पुण्य और पाप में भेद है। इष्ट फल चाहिए, पुण्य से मिलता है। इन बगीचा वालों से पूछो क्यों आए इधर पर, पुण्य कमाने आए, महाराज को ले जाने आए पुण्य के लिए। हाँ, क्यों चाहिए? पुण्य से इष्ट फल की, संसार के फलों की प्राप्ति होती है। तो इष्ट फल और अनिष्ट फल और पाप का उदय आता है तो दुख भोगने पड़ते हैं, कष्ट होना पड़ता है। हाँ, तो पाप का फल और इन इष्ट फल और अनिष्ट फल के निमित्त पुण्य और पाप में भेद है। जो इष्ट गति, जाति, शरीर, इंद्रिय, विषय आदि का निर्वर्तक यानी हेतु है वह पुण्य है। सुन लो, सारी चीज गति, सब कुछ अच्छा, यदि गति अच्छी, कौन सी गति चाहिए? चार गति में क्यों, कौन सी गति चाहिए? मनुष्य गति चाहिए, देव नहीं चाहिए। अच्छा, तो गति, जाति चाहिए। सुनो, जाति भी है, किसको मिलती है? अच्छी जाति। हाँ, ये तो अपन ये वाली जाति नहीं कह रहे। यहाँ पर जाति से मतलब यहाँ पर हमारा पंच इंद्रिय जाति, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, ये जाति कहलाती है हमारे इस अभी प्रकरण के अनुसार से यदि देखें तो वहाँ पर जाति का मतलब एक इंद्रिय जाति, दो इंद्रिय जाति। आप कौन से इंद्रिय हो? बगीचा वाले कितने इंद्रिय हैं? सब पंच इंद्रिय हैं, कोई चार इंद्रिय नहीं है, पंच इंद्रिय है। हाँ, गति, जाति, शरीर, शरीर भी पुण्य से ही अच्छा शरीर मिलता है, स्वस्थ निरोगी। और इंद्रिय, विषय, इंद्रिय के विषय भी पुण्य से प्राप्त होता है। बिना पुण्य के किसी को इंद्रिय सुख नहीं मिलता है। इंद्रियां मिली वो भी पुण्य से, इंद्रियों के भोग मिले वो भी पुण्य से। ये सब का हेतु पुण्य है, वह पुण्य है। तथा जो अनिष्ट गति, जाति, शरीर, इंद्रियों के विषय आदि का कारण है वह पाप है। इस प्रकार पुण्य कर्म और पाप कर्म में भेद है। इनमें शुभ योग पुण्य आश्रव का कारण है और अशुभ योग पापाश्रव का कारण है। ये बता दी। निवर्तक यानी रचनाकार। हाँ, रचना करने वाला है ना, हेतु है वह पुण्य। तो यहाँ पे पुण्य अपन जो है परिणाम ले रहे, परिणाम ले रहे हैं। मन वचन काय तीनों की क्रिया ले रहे। आत्म प्रयोगों में आत्म परिणाम की अपेक्षा कर्म ले रहे हैं, कर्म।
पुण्य कर्म, पुण्य कर्म यानी पुण्य क्रिया। क्रिया। और सब भी लगा लेना संवादिता तो ऐसे बोलते क्रिया की कौन सी पुण्य क्रिया कह रहे हैं हम? जो शुभ परिणामों से हुई वो क्रिया, वो पुण्य कर्म। सामान्य से